हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अविनाश, निखिल, अरुण, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। अर्पित, एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए फटाफट। आज क्लास को स्टार्ट भी किया जाए, फटाफट खत्म भी किया जाए। ये मैंने आपको बता दिया था ना पहले कि 1 बजे वाली क्लास को मैंने 9:30 शेड्यूल कर दिया है। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर है तो चलो, ऑल क्लियर है तो स्टार्ट किया जाए। पहले हमारा 2 क्लोज टेस्ट है। आज एक क्लोज टेस्ट इजी है और एक क्लोज टेस्ट का लेवल मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक रखा है। पहला वाला क्लोज टेस्ट का लेवल इज थोड़ा सा ठीक ठाक, सेकेंड वाला क्लोज टेस्ट इज इजी। तो पहले आप इसको पढ़ो, ठीक है? पूरा क्लोज टेस्ट को पढ़ो, उसके बाद आप मुझे पहले पढ़ लीजिए और अपना आंसर बना के अपने पास रखिए। जब मैं डिस्कस करूंगी तो कमेंट में आंसर देना, ठीक है? मैं साइड हो जाती हूँ, साइड हो जाती हूँ, आप इसको पढ़ो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यहीं से स्टार्ट करिए। और अभी मैं छुट्टी पे जाऊंगी 4 दिन 3 दिन, तो उस समय वीडियोस वगैरह देख लेना जो भी छूटा हुआ है। थोड़ा सा ऑप्शंस को छाटिएगा, मतलब लैंग्वेज थोड़ा एडिटोरियल टाइप वाला है। आगे पीछे अच्छे से पढ़िए, आपको एकदम आंसर मिल जाएगा। जब लैंग्वेज थोड़ा सा टफ टाइप से आता है ना, तो ऑप्शंस इजी देते हैं। इसके लैंग्वेज के उस पर मत जाइएगा, ऑप्शंस इन्होंने अच्छा दिया है। स्लाइड बदला जाए।
कितना टाइम लग रहा है? नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5। मतलब ठीक है, लैंग्वेज कोई बहुत इजी नहीं है, बट फिर भी हम लोग बना लेंगे। ऑप्शंस को छांट छांट के तो हम किसी हाल में आंसर बना ही लेंगे। चलो हो गया है, बहुत टाइम दे दिया। डन डन डन। पहला वाला का आंसर बताइए। The reports of the banking committee afford data in considerable bulk, but of varying dash. पहला वाला का आंसर बताना। इफेक्ट्स डेटा तो प्रोवाइड करता है, बट ऑफ वेरिंग, वेरी करना मतलब डिफरेंट, तरह तरह के। वेरिंग पहला वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पहला वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था बच्चों के लिए। डेटा का इफेक्ट होता है। इफेक्ट का मतलब देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना था। इफेक्ट का मतलब भी, आउटपुट का मतलब भी होता है रिजल्ट, और इफेक्ट का मतलब भी होता है रिजल्ट होता है, दोनों का मतलब होगा। तो अब आपके दिमाग में, वैसे आंसर ये नहीं है, आंसर इज दिस। बताऊंगी क्यों होगा, आंसर दिस होगा। डेटा तो हाँ बताऊंगी आंसर क्यों होगा। मैक्सिमम बच्चों का जा रहा है ना कि मैम वेरी कर रहा है, वेरी मतलब डेटा तो है, डेटा आंकड़े प्रोवाइड कर रहा है, बट हम उस आंकड़े पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेटा का इफेक्ट थोड़ी होता है, मैं कोई आपको डेटा प्रोवाइड कर रही हूँ, उस डेटा का तरह तरह का इफेक्ट थोड़ा, मतलब चलो पहले मैं बताती हूँ। आंसर इज रिलायबिलिटी। डेटा तो ये प्रोवाइड कर रहा है, बट हम इस पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं इस डेटा पे। नेक्स्ट वाला का आंसर देना। किसी का आंसर रिलायबिलिटी नहीं आया। हाँ, ऑब्वियसली ठीक है। फर्स्ट वाला ना, 80% बच्चा एग्जाम में जाके फर्स्ट वाला रॉन्ग करेगा। अगर आपका भी रॉन्ग हो जाता है उन 80% में से तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप लूजर नहीं हो। ठीक है, कहीं से भी लूजर नहीं, बट करेक्ट कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वाला,
अब ऑब्वियसली थर्ड वाले का आंसर फोर्थ वाला। जब भी कोई आंसर नहीं मिलता आगे पढ़ेंगे तो उसका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर वाला लैंग्वेज है बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, ऑप्शंस मेरे को छांटने लायक था। थोड़ा सा लेवल मैंने बोला है ना, क्लोज टेस्ट का लेवल मैंने शुरू में इजी क्लोज टेस्ट करवाया, थोड़ा मतलब ठीक ठाक लेवल का करवाया। अब 1 मंथ हो गया है, थोड़ा लेवल बढ़ाने की जरूरत है। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड याद रखना, न्यूज़पेपर का बहुत कॉमन वर्ड है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ। अनप्रेसिडेंटेड राइज इन प्राइसेस, प्राइस में इतनी बढ़ोतरी हुई है ना, अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले ना हुआ। 5 में 4 आया तो बहुत अच्छी बात है, 5 में 4 आ गया है तो वेरी 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 गुड वाला स्कोर है। चलो डिस्कस करते हैं इसको, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द रिपोर्ट्स ऑफ द बैंकिंग कमिटी, जो बैंकिंग कमिटीज ने जो रिपोर्ट्स दिया है, उस रिपोर्ट्स में डेटा तो हमें मिला है, आंकड़े मिला है। कंसिडरेबल बल्क, बल्क मतलब ठीक ठाक मात्रा में, मात्रा में हमें डेटा तो मिला है। ओके, डेटा तो मिला है, आंकड़े तो मिले हैं, बट आंकड़े बल्क में मतलब भारी अमाउंट में, भारी संख्या में हमें रिपोर्ट्स के द्वारा, ठीक है, रिपोर्ट्स ने हमें भारी अमाउंट में डेटा तो दिया है, बट ऑफ वेरिंग डेटा का रिजल्ट थोड़ी होगा। हमें आंकड़े तो प्रोवाइड किए गए, हमें डेटा तो मिला है, बट वो डेटा बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं है, ठीक है। ऑफ वेरिंग इफेक्ट्स नहीं होगा, डेटा तो मिला है बट तरह तरह के रिजल्ट वाले डेटा नहीं मिला है। तो यहाँ रिजल्ट का सेंस नहीं जा रहा है, दोनों का मतलब रिजल्ट ही होता है। आउटपुट का मतलब भी रिजल्ट, इफेक्ट का मतलब भी होता है प्रभाव, असर, ठीक है। तो हमें डेटा तो भारी मात्रा में डेटा तो मिला है, बट वो डेटा पे हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबिलिटी का मतलब है डिफरेंट। यहाँ वेरिंग वर्ड ऑलरेडी दिया है, वेरी का मतलब भी होता है तरह तरह के डेटा, तो वेरिएबिलिटी हो गया तो रिलायबल। बहुत हमें डेटा तो बहुत भारी संख्या मात्रा में मिला है, बट हम उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, रिलायबल नहीं है। रिलेटिंग टू द बर्डन ऑफ डेट कर्ज ऑन एग्रीकल्चरिस्ट इन इंडिया एंड इट्स नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑल रेफर टू द पीरियड जस्ट बिफोर द डिप्रेशन, जो डिप्रेशन आया था। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द डिप्रेशन वॉज डैश, जो इमीडिएट इफेक्ट था ना डिप्रेशन का, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम आगे जाके यहाँ इफेक्ट दिया है तो हम यहाँ इफेक्ट्स लगा सकते हैं ना, बट ये इफेक्ट है ना, ये डिप्रेशन, जो डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में इतिहास में ग्रेट डिप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अनाज की कीमत वगैरह बहुत बढ़ गई थी। तो ये जो डिप्रेशन का इफेक्ट बताया गया, बट जो डेटा है वो बहुत भरोसेमंद नहीं है, हम उस पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। ओके और ये बोल रहे द इफेक्ट ऑफ द डिप्रेशन वाज डैश, द इफेक्ट, जो डिप्रेशन का जो इफेक्ट था वाज टू इंक्रीज समवट द मनी बर्डन, उसका इफेक्ट जो था
डिप्रेशन का क्या था, वेरी मनी बर्डन को इंक्रीज करना, डेप्ट का। तो अब देखो डाउटफुली, डाउटफुल मतलब किसी पे आप प्रश्न उठा रहे हो, डाउटफुल हो, संदेह है, तो डाउटफुल में आपको संदेहपूर्ण, संदेह है। और क्वेश्चनेबली, किसी पे आप क्वेश्चन उठा रहे हो, किसी पे आप प्रश्न उठा रहे हो, उसका मतलब है कि आपको उस पर डाउट है। तो दोनों का मतलब होता है सेम। डाउटफुली का मतलब है संदेह भरा, ये भी नहीं होगा। और इनडेफिनेट, डेफिनेट का मतलब तो वेरी क्लियर, और इनडेफिनेट मतलब डाउट है, क्लियर नहीं है, तीनों का मतलब सेम है। तो आंसर इज ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब है क्लियरली, ये तो स्पष्ट है, ठीक है, ये तो स्पष्ट है। द इफेक्ट ऑफ द डिप्रेशन वाज ऑब्वियसली, ऑब्वियस है, क्लियर था कि इन मनी बर्डन को इंक्रीज करने का था, ठीक है। इट्स अनदर रिजल्ट ऑफ द डिप्रेशन डैश द वर्सनिंग ऑफ द पोजीशन। अब देखो अनलाइकली का मतलब क्या है, अनलाइकली का मतलब है जिसके होने के चांसेस नहीं है, जो अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। और इम्प्रोबेबल का मतलब भी है जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेन है। और अनसर्टेन का मतलब भी तो अनसर्टेन ही है। और प्रिज्यूम का मतलब होता है, प्रिज्यूम करना मतलब पॉसिबल, मान लेना कि उसके होने के चांसेस है, होने के चांसेस है, तो आंसर वाज प्रिज्यूमली। तो ऑप्शन छांट आराम से सकते थे। अनदर रिजल्ट ऑफ द डिप्रेशन जो हम मान सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है द वर्सनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्मॉलर प्रोड्यूसर एंड द लॉस ऑन हिज पार्ट ऑफ। आधा से अधिक हिंदी नहीं भी समझ में आया ना, फिर भी ऑप्शन करके छाट लोगे। द इवेंट्स ऑफ द वॉर पीरियड, वॉर पीरियड, वॉर के दौरान जो इवेंट्स वगैरह हुआ था ना, लेड टू अ जनरल इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं जो इवेंट्स हुआ था वॉर पीरियड के दौरान, उस वजह से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो सिचुएशन में हुआ। द इंसिडेंट्स ऑफ द टोटल इफेक्ट्स हैज हाउएवर बीन। रेगुलर का मतलब क्या है, देखो तीन, देखो सब देखो, एक देखो बैलेंस्ड, अनइवन, स्मूथ और रेगुलर, सब देखना अच्छे से देखो। जो उसका इफेक्ट है, द इंसिडेंट ऑफ द, ये बोल रहे हैं, देखो इन्होंने क्या बोला है ऊपर सेंटेंस में, देखना हाउएवर बहुत हेल्प करेगा, हाउएवर वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इवेंट्स जो हुआ था वॉर के दौरान, ये तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लाया सिचुएशन में, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लाया। हाउएवर, हालांकि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो आया, हालांकि टोटल इफेक्ट्स देखा जाए वो डैश था। तो इंप्रूवमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हालांकि वर्ड आया तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए ना। रेगुलर पॉजिटिव है, बैलेंस भी पॉजिटिव है, बैलेंस का मतलब भी कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, स्मूथली चल रहा है, स्मूथली में भी उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, सबका मतलब सेम है, यही नेगेटिव वर्ड है। अनइवन, अनइवन, however have been very uneven, even का मतलब है वेरी स्मूथ, और अनइवन का मतलब है स्मूथ नहीं था, थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हुआ, हालांकि बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं था, अनइवन था। The differences are regional as well as between classes of producers within the same region. The regions and classes that have failed to provide from the dash of prices. अब देखो फेमिलियर का मतलब है जाना पहचाना, ठीक है। और एक्सपेक्टेड का मतलब है जैसे आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको पता है कि ये चीज़ ऐसा होने वाला है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेड का मतलब भी है जाना पहचाना, वेरी कॉमन, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। आंसर इज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है जो आपको पता नहीं था, कोई अद्भुत चीज जो अचानक से हुआ है, तो अनप्रेसिडेंटेड राइज ऑफ प्राइजेस, अभूतपूर्ण टाइप, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या हालचाल बताइए, स्कोर बताइए एक बार, क्या है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा लेवल हाई भी करना जरूरत है। अनडाउटेडली कहाँ है ऑप्शन में, अनडाउटेडली हो सकता है लेकिन अनडाउटेडली हमारे ऑप्शन में है नहीं ना। सेकंड वाला में क्या दिक्कत, ऑब्वियसली का मतलब है क्लियरली, स्पष्ट रूप से, और डाउटफुली का मतलब है नॉट क्लियर, डाउट है मतलब क्लियर नहीं है। और इनडेफिनेट है, डेफिनेट का मतलब तो क्लियर, इनडेफिनेट का मतलब है अनक्लियर है, तो सबका मतलब तो सेम ही है। क्वेश्चन कर रहे हो मतलब अनक्लियर है, डाउट है आपको, कोई बात नहीं है, थोड़ा 5 में 2 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा लेवल हाई होता है तो सबका स्कोर वेरी करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अनलाइकली,
लाइकली मतलब जिसके होने की संभावना है और अनलाइकली संभावना नहीं है। इम्प्रोबेबल का मतलब है जिसके होने की संभावना नहीं है। अनसर्टेन मतलब जिसके होने की संभावना नहीं है। सबका मतलब सेम है, तो आंसर यही होगा ना। पहला वाला रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है, पहला वाला रॉन्ग हो सकता है। बहुतों को लगेगा ना कि डेटा तो प्रोवाइड, जैसे हमें डेटा तो मिला है बट हम उस डेटा पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तरह वेरी कर रहा है, डेटा वेरी कर रहा है, ठीक है। कोई भी चीज, डेटा तो मिला है, आंकड़े मिले हैं, बट वो डेटा इतना वेरी कर रहा है ना। वेरी करना मतलब इतना अलग अलग है कि हम उस पर भरोसा कर ही नहीं सकते। तो रिलायबिलिटी नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। फर्स्ट वन बहुतों का रॉन्ग हुआ होगा। फर्स्ट वन में माफी है आपको, और थर्ड और सेकंड और थर्ड में माफी नहीं है। अब आपके दिमाग में ये, फिर ये भी आ जाओ, थोड़ा सा तो ये सब देखना है ना जब आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या भरे, थोड़ा सा आपको देखना चाहिए था। स्मूथ का मतलब होता है बिना उतार चढ़ाव, बहुत बिना बाधा के कोई चीज स्मूथली चल रहा है। स्मूथली चल रहा है मतलब बड़ी इवन रूप से, ठीक है, एकदम इक्वल, एकदम बिना बाधा के स्मूथ चल रहा है। और अनइवन का मतलब है स्मूथली नहीं चल रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है इंप्रूवमेंट में। तो आपको देखना है कि ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम एंटोनिम है, एक दूसरे का सिनोनिम एंटोनिम है। और देखना है कि हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव चाहिए, ये वर्ड हेल्प करेगा। यद्यपि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो हुआ है, हाउएवर इसका इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। नहीं, हाँ, बहुत सारे बच्चों का होता है कि मैम जब आप समझा समझा के पढ़ाते हो ना तो समझ में आ जाता है, अपने से बनाते हैं तो नहीं समझ में आता है। वही चीज मान के चलो ना, मैं आपके साथ हूँ, जब आप अकेले भी बना रहे हैं मैं आपके साथ हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा आगे भी पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा वही करना है। और फेमिलियर का मतलब है जाना पहचाना, एक्सपेक्टेड भी वही है, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, राइज इन प्राइसेस, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो राम निवास जी बोल रहे हैं कि मैम मेरा स्कोर बूस्ट होने लगा है, धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक स्कोर तेजी से बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे, बाद में आसान लगने लगता है ना, शुरू में इजी लगने लगता है। तो थोड़ा सा ना शुरू में, मैं बार बार बोलती हूँ, शुरू में टाइम लीजिए, बट आपका टारगेट होना चाहिए आंसर करेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जल्दी बना लेना, आंसर करेक्ट एकदम, थोड़ा सा ऑप्शंस को आप लोग छांट नहीं रहे हो। चलिए नेक्स्ट वाला, ये तो इजी है। प्रोबेबली मतलब पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें सब लेवल का करना है ना क्लोज टेस्ट। पढ़ के डन बोलना है। नेक्स्ट, ये तो बना लोगे, शुरू में थोड़ा रॉन्ग वॉन्ग होगा, सीख जाओगे, बट रॉन्ग होता है तो नेक्स्ट क्लोज टेस्ट में उससे सीखना है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट में भी वही गलती कर देना।
नेक्स्ट। हो गया है ना? चलो पहला का आंसर दीजिए। श्याम एंड जॉन वर डैश फ्रेंड्स। ये जो श्याम और जॉन थे, ये कैसे दोस्त थे? डीप फ्रेंड्स। हिंदी हिंदी करोगे ना? फ्रेंड्स कभी भी डीप नहीं होते हैं। ओके, डीप फ्रेंडशिप हो सकती है, गहरी दोस्ती हो सकती है, गहरे फ्रेंड्स नहीं हो सकते। हाँ, तो ये दोनों, हाँ, मैं समझ सकती हूँ। हम लोगों की हैबिट होती है ना, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करने पर। मैम दोनों बहुत गहरे दोस्त थे तो डीप लगा दिया। फ्रेंड्स डीप नहीं होते हैं। डीप नॉलेज हो सकता है, ठीक है। फ्रेंडशिप, दोस्ती गहरी हो सकती है। हिंदी में तो गहरे दोस्त बोल देते हैं। फ्रेंड्स दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो आपके फ्रेंड्स वेरी गुड फ्रेंड्स है, या बोजम फ्रेंड्स। बोजम फ्रेंड्स का मतलब है बहुत जिगरी दोस्त। बोजम फ्रेंड्स, बोजम फ्रेंड्स हम बोलते हैं जिगरी दोस्त है। नोबल, नोबल का मतलब होता है वेरी सम्मानीय। और काइंड भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होगा। ओके, दयालु फ्रेंड्स नहीं थे, ठीक है, और नोबल सम्मानीय दोस्त नहीं थे। या तो आपके दिमाग में हिंदी करोगे, मैम दोनों बहुत डीप फ्रेंडशिप थे, डीप फ्रेंड्स थे, या बोजम फ्रेंड्स। ये जो बोजम वर्ड बना ही है ना दोस्ती के लिए, ये एक इडियम है। बोजम फ्रेंड्स का मतलब होता है गहरी, मतलब गहरी नहीं, जिगरी दोस्त। दोनों जिगरी दोस्त है तो बोजम होगा। फ्रेंडशिप, डीप का मतलब है किसी चीज का, डीप का मतलब होता है ना किसी चीज का प्रभाव बहुत तीव्र हो, ठीक है। दोनों गहरे दोस्त थे और दे वर बॉर्न इन द सेम विलेज। एक ही गांव में उनका जन्म हुआ और एक ही जगह से उन्होंने पढ़ाई भी की, एक ही स्कूल से। दे वर गुड डैश स्टडीज। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो गुड एट भी बताया है और आपने गुड इन भी बताया है, और जहां मैंने बताया था वहीं पे बता दिया था कि अगर आप किसी खास पर्टिकुलर क्षेत्र में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्विमिंग, यू आर गुड इन स्विमिंग नहीं होता है, यू आर गुड एट स्विमिंग, यू आर गुड एट पेंटिंग। किसी खास क्षेत्र में अच्छे हो ना तो एट लगाना। बट पढ़ाई में अच्छे हो, पढ़ाई में तो बहुत ब्रॉड है, पढ़ाई में तो कुछ भी आ सकता है, तो यू आर गुड इन स्टडीज। इन इन एट मत लगाना। मुझे पता है कि बच्चे हमारे रट चुके हैं कि मैम गुड के साथ एट आता है। जैसे ही इज गुड एट स्विमिंग, गुड एट पेंटिंग, गुड एट एलिक्यूशन। किसी खास क्षेत्र में अच्छे हो ना तो ये तो पढ़ाई है, वो पढ़ाई में अच्छा था, ठीक है, गुड इन स्टडीज। ये मैंने साथ साथ बता भी दिया था कि अगर स्टडीज वर्ड आ गया ना तो हमेशा गुड इन लगाना। दोनों पढ़ाई में अच्छे भी थे। दे रिसीव देयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। दे वर फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब है लकी। दे वर लकी इनफ टू कंटिन्यू देयर फ्रेंडशिप एज दे हैड एन अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग जॉब्स इन द सेम कंपनी। उन्होंने अपनी दोस्ती को आगे जारी रखा क्योंकि एक ही कंपनी में दोनों जॉब भी करने लगे। दे वर सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे एक दूसरे का नॉलेज को भी शेयर करते थे। सब चीज अच्छा अच्छा चल रहा था। लेकिन अब तो दुश्मनी तभी शुरू होगी ना जब एक को प्रमोशन मिलेगा। वेरी सून दे डैश टू द टॉप एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशंस। और सॉरी, वेरी सून, वेरी सून वो एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पोजीशन में अपने कंपनी में पहुंच गए। तो पूरा सेंटेंस आप देख रहे हो, पूरा सेंटेंस यहाँ पे देखो, दे सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को यहाँ पे वर्ब चाहिए, ठीक है। और ग्रोथ तो नाउन है ना, ग्रोथ तो नाउन है। और दे तो प्लूरल है, दे के साथ तो हैज नहीं होगा, दे के साथ हैव होगा। ये भी हट गया और सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। देख रहे हो पूरा पास्ट है। दे एक ही जगह जन्म हुआ था, एक ही में वर पास्ट जा रहा है। दे रोज, रोज। राइस नहीं होगा, अरे राइस कहाँ से होगा, पास्ट जा रहा है। राइस का पास्ट टेंस बहुत, मतलब उनकी पोजीशन बढ़ गई उनके काम से, और कंपनी में उनकी पोजीशन भी बढ़ गई तो पास्ट होगा ना। ग्रोथ कहाँ से होगा, वेरी सून दे ग्रोथ टू द, ग्रोथ कहाँ से होगा, ग्रोथ नाउन है, हमें वर्ब चाहिए। हाँ, दे ग्रोज टू द टॉप मोस्ट पोजिशन पे चले गए। दो बिजी
इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दे मैनेज टू कंटिन्यू देयर फ्रेंडशिप। यद्यपि वो बहुत बिजी थे फिर भी उनकी दोस्ती आगे चलती रही। श्याम गॉट अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एन ओपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मेड अ डिसीजन टू लीव द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। श्याम को अपॉर्चुनिटी मिलता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाने का, ठीक है, और उसने सोचा कि चलो मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे में चला जाता हूँ। जॉन डैश टू द टॉप मोस्ट पोजिशन हियर, और जॉन टॉप मोस्ट पोजीशन पे चला जाता है। श्याम तो दूसरा कंपनी में चला जा रहा है और जॉन जिस कंपनी में है उस कंपनी में उसका पोजीशन और बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दो ना, ऑप्शंस पे ध्यान दे रहे हो। हैड के बाद प्रमोटेड, ये सेंटेंस एक्टिव है, यही सब चीज तो ध्यान देना है। ये भी एक्टिव है। हैज के बाद प्रमोटेड, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, और एक ही है जो पैसिव है। तीन ऑप्शन एक्टिव है। इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव हो गया, ठीक है। बाकी अब आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस एक्टिव होगा या पैसिव। हम एक ऑप्शन और छांट लेते हैं, क्योंकि पूरा सेंटेंस चूंकि प्रेजेंट में जा रहा है तो हम हैज नहीं लगा सकते, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अब बताओ कि सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव। ये बोल रहे हैं जॉन हैड प्रमोटेड। जॉन हैड प्रमोटेड मतलब जॉन ने किसी को प्रमोट किया। जॉन प्रमोटेड, यहां भी जॉन ने किसी को प्रमोट किया, बट जॉन ने नहीं प्रमोट किया, जॉन को उसी ऑर्गेनाइजेशन में ऊंचा पोस्ट मिला। तो जॉन के बॉस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको प्रमोट किया ना, उसने थोड़ी किसी को किया। सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, पैसिव। जॉन वॉज प्रमोटेड, जॉन को प्रमोट किया गया टॉप मोस्ट पोजिशन पे, ठीक है। नाउ अब तो शुरू होगी, अब दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, अब तो प्रोफेशनली एक दूसरे के विरोधी हो गए। स्टिल दे कंटिन्यू देयर फ्रेंडशिप, और दोनों एक दूसरे के अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार थे। वेयर दे वर वर्किंग, दो द फ्रेंडशिप बिटवीन दीज टू पर्सन्स वाज नॉट गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज। दो उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी नहीं थी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एज द मैनेजमेंट वाज नॉट रेडी टू लूज सच हाईली स्किलफुल एंड डैश पर्सन्स। क्या होगा स्किलफुल एंड, ये मैंने आपको करवाया है। देखो सबसे पहले देखो, प्रीपोस्टरस एडजेक्टिव है, OUS, अपने ऑप्शंस पे ध्यान देना है ना। एडजेक्टिव है, नॉलेज का मतलब है ज्ञान, ये नाउन है। आपको समुद्र मंथन बैच में मैंने बिनाइटेड वर्ड करवाया है। जब मैंने आपको एर्यूडाइट करवाया था ना, एर्यूडाइट का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, और उसी में करवाया था। जो नाइट में नहीं पढ़ता है वो गंवार होता है। इलिटरेट का मतलब है अनपढ़, और जो साग खाता है, पालक साग खाता है एंड ऑल, वो समझदार होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्री पोस्टर्स भी करवाया है। किसमें, बिजार में करवाया, पहले से ही पोस्टर लगा दिया है। प्री पोस्टरस का मतलब होता है विचित्र, एबनॉर्मल। तो यहाँ पे हमें देखो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें पर्सन की विशेषता बतानी है ना। पर्सन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए ना। नॉलेजेबल एडजेक्टिव होता तो हो सकता, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए, और वो भी हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव वाला एडजेक्टिव। बट ये तो विचित्र है और गंवार नहीं है, मतलब इलिटरेट नहीं है। सगेशियस का मतलब है समझदार। अब बताइए जल्दी से, स्कोर बताइए। दिस वाज इजी। फ्रेंड्स का याद रखना, बुजम फ्रेंड्स का मतलब है जिगरी दोस्त। ये दो वर्ड हटके आया है, लेकिन समुद्र मंथन में आपने ये कर लिया है। एक बार आपको समुद्र मंथन का बैच पूरा हो जाएगा ना, तो आप लोग का जो कंप्लेन होता है मैम कुछ वर्ड्स का मीनिंग हमें पता नहीं है, एक बार आप पूरा कर लिए हो तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप वर्ड्स में फंसोगे नहीं। 4 आया है, 3 आया है। स्नेहा हैज गॉट 5 आउट ऑफ 5 किसी का तो 4 में 5 भी आ गया। नॉलेजेबल होता तो हो सकता था। सनी हैज गॉट 3, स्नेहांजलि हैज गॉट 4, हिमांशु हैज गॉट 5 आउट ऑफ 5। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, PQRS। हम हर समय इजी करके कॉन्फिडेंस नहीं पढ़ाना है ना, थोड़ा टफ वाला भी करना है। चित्रांशी हैज 5, भरत चला गया ऊपर। सतेंद्र हैज गॉट 5 आउट ऑफ 5।
चलो ठीक है, अंकेश has got 5, अब इसको बनाई। RPQS ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, बट द सिनेरियो, बट इन दिनों, लेकिन इन दिनों सिनेरियो काफी हद तक बदल गया है। बट लेकिन किंतु हम तब तो बोलते हैं ना जब पहले कुछ बोल चुके होते हैं, तो पी तो पहला हो। अब आ जाओ, एस भी ऑप्शन में है ना, दिस इज बिकॉज, कोई कारण बता रहा है, दिस, ये चीज इसी कारण से हुआ है, यह चीज इसी कारण से हुआ है, कौन सा चीज किस कारण से हुआ है ये बता। एस भी हट गया, अब आपके पास क्यू और आर बचा। क्यू में बोला है इन द लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों में बजट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस इज हायर व्हेन कंपेयर्ड टू अदर्स। पिछले 10 सालों में बजट जो मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए जो बजट है ना उसका बढ़ गया है, ठीक है। और फिर बोला है इंडिया अर्लियर, पुराने दिनों में इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था इंडस्ट्री को और लेस इंपॉर्टेंस देता था अदर डिपार्टमेंट्स को। अब देखो कि क्यू और आर में क्या डिफरेंस। आपके दिमाग में ना क्यू और आर में कौन सा पहले आएगा। देखो बोल रहे हैं कि पहले अर्लियर इंडिया ज्यादा बजट बचा के रखता था, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था इंडिया इंडस्ट्री को, ओके, दूसरे इंपॉर्टेंस को, दूसरे डिपार्टमेंट्स को लेस इंपॉर्टेंस देता था पहले। लेकिन इन द लास्ट 10 years, ठीक है, इन द लास्ट 10 years, पिछले, अरे कहाँ चला गया, हाँ, बट द सिनेरियो हैज चेंज्ड नाउअडेज। देखो अर्लियर मतलब पहले और नाउअडेज मतलब अब। पहले इंडिया इंडस्ट्री को ज्यादा देता था, बट अब बदल गया है, ठीक है। अब इंडिया इंडस्ट्री से ज्यादा सिक्योरिटी को ज्यादा देता है, ठीक है, सिक्योरिटी को ज्यादा फंड दे रहा है। और फिर कारण बताया, दिस इज बिकॉज, ये सिक्योरिटी के लिए इंडिया फंड ज्यादा क्यों दे रहा है, बिकॉज ये टेररिज्म फैल गया है, ठीक है। और लास्ट में बोला है लास्ट 10 years में बजट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्स हायर। आई थिंक सबका हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दो ऑप्शंस फटाफट, दो ऑप्शंस को छांटने में टाइम लेना ही नहीं है, बाकी जो दो ऑप्शन बचा है ना उसमें टाइम लेना है, उसमें सेलेक्ट करने। फटाफट दो ऑप्शन हटाइए। और जो ऑप्शंस हमें छांटना है ना वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। आंसर देना शुरू करिए। ये देखिए ये ही किसके लिए लगा, ही प्रोनाउन है, ये ही लगा है गौतम भाटिया के लिए, ठीक है, गौतम भाटिया के लिए ही लगा है। इसका मतलब है कि ये नाउन है, गौतम भाटिया नाउन है, और नाउन के बाद ही प्रोनाउन आता है, मतलब सी के बाद ही बी आएगा, सी के बाद बी आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, बी के बाद सी, बी के बाद सी है, तो एक ऑप्शन तो हट ही गया हमारा। और देख लो, अब इतना तो कंफर्म है ना कि ऑप्शन हमारा सी से ही शुरू होगा, सी से ही शुरू होगा। इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया के अनुसार अ लीडिंग आर्किटेक्ट वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ रेडिकल चेंज इन आवर मॉडल ऑफ हाउसिंग मॉडल में हमें रेडिकल चेंज लाने की जरूरत है, ओके। पुराना घर का जो घिसा पिसा मॉडल है, घिसा पिटा, उसको हटाना है।
सी से ही शुरू होगा। उसके बाद ही ने बोला कि अर्ली, अब देखो देन का मतलब होता है तब। तब तब घर एक बंगलो की तरह हुआ करता था। पहले अपार्टमेंट्स वगैरह नहीं होते थे, एक बड़ा सा बंगलो होता था ब्रिटिश वगैरह के टाइम में। तो ये बोल रहे द होम वॉज देन अ बंगलो। देन का मतलब है तब। तब एक बंगलो की तरह हुआ था। तब मतलब कब? ये बोल रहे हैं 1950s में। इनका कहना है कि 1950 के जो घर होते थे ना, ये बंगलो मॉडल होता था। तो डी के बाद सी के बाद बी होगा, बंगलो मॉडल होता था। ठीक है, और द होम वॉज देन अ बंगलो, और बंगलो का डिस्क्रिप्शन दिया है कि बंगलो होता क्या, बंगलो मॉडल में हुआ करता था। और बंगलो में मतलब बहुत सारे स्टोरीज नहीं होते थे, एक ही मंजिल का होता है बंगलो। फिर बी के बाद ए होगा, आंसर इज दिस। हाँ, और फिर बताया नियरली 70 साल बीत गए। ठीक है, इन सिटी डेंसिटी एंड लैंड वॉल्यूम वी स्टिल परसिस्ट ऑन द सेम आउट मॉडल। पहले पहले से लेकर अब 70 साल बीत गया, अभी भी वही मॉडल। ए होना चाहिए। नेक्स्ट, सीबी, जल्दी 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 जल्दी। मेरे को ये वाला क्वेश्चन मेरे पास आ गया, मैं अपने ऑप्शंस को छाटूंगी। पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, पोस्ट का मतलब है बाद में, जैसे प्रीपेड मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट के बाद। ठीक है, तो बी से तो होगा ही नहीं, पहले तो हम अनाउंसमेंट का जिक्र करेंगे ना, कौन सा अनाउंसमेंट है, तो ये तो हटा। और दूसरा, वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स, वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स मतलब देखो पहले क्या है, इन्होंने बोला है इन्होंने 3 क्रोकोडाइल्स को बचाया। 3, इन्होंने 3 मगरमच्छ को बचाया, जिसमें से एक 4 फीट का था। तो पहले हम 3 की बात करेंगे ना, अरे उसने 3 मगरमच्छ को बचाया, और उन 3 में से एक 4 फीट का था। तो ए से भी नहीं शुरू होगा, ए से ही नहीं शुरू होगा, अब डी से ही होगा। अब डी सही होगा, और डी सही होगा। और देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे द अथॉरिटीज हैव अनाउंस, अथॉरिटीज ने कोई चीज अनाउंस की, और क्या अनाउंस किया, दैट मोर क्रोकोडाइल्स विल बी साइटेड। अधिकारियों ने बोला कि आगे और भी मगरमच्छ देखने को मिलेंगे, एक बार पानी, जब बाढ़ का पानी पीछे जाएगा, वापस जाएगा, तो देखने को मिलेंगे। और पोस्ट दिस अनाउंसमेंट मतलब जो अनाउंसमेंट अथॉरिटीज ने किया है कि और भी क्रोकोडाइल मिलेंगे, उसके अनाउंसमेंट के बाद लोग और डरे हुए हैं। तो सी के तुरंत बाद बी होगा, सी से इतना दूर बी नहीं होगा। हाँ, ये बोल रहे हैं कि आफ्टर द मानसून, मानसून का जो बाढ़ खत्म हुआ ना, तो 3 क्रोकोडाइल्स मिले। ठीक है, 3 क्रोकोडाइल्स को बचाया गया, उसमें से एक 4 फीट का था। फिर बोला है अथॉरिटीज के आगे और भी देखने को मिलेंगे, और ये सुनकर लोग, ये अनाउंसमेंट के बाद लोग डरे हुए थे। डीएसी भी। नेक्स्ट, डीएसी भी।
इट्स चीफ फीचर, इट्स मतलब इसका मेन फीचर, ठीक है। इसका मतलब किसका, ए से तो होगा नहीं, ए से तो होगा ही नहीं। अब देखो दो बी से है, ठीक है, और एक डी से, डी भी नहीं होगा। एज द रीडर, जैसे जैसे रीडर आगे बढ़ते चले जाते हैं उनको कुछ ना कुछ क्ल्यू मिलता है, कुछ सुराग या हिंट मिलता है। तो किसके बारे में बात की गई है, कौन से रीडर, क्या, पहले तो बताएंगे ना, पहले तो बताएंगे कि इससे शुरू होगा अ वुड यूनिट, ठीक है। अ वुड यूनिट इज अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, पहले बताएंगे ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है जो अगाथा क्रिस्टी के द्वारा लिखा गया था। इनके नॉवल या स्टोरी के बारे में पहले हम बताएंगे, तो बी से ही होगा, बी से ही होगा कि ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है, अगाथा क्रिस्टी के द्वारा लिखा गया। और ये जो स्टोरी है इसका मेन फीचर क्या है, इज दैट द रीडर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी, मतलब ये स्टोरी इतना ज्यादा सस्पेंस वाला है ना कि रीडर को मौका मिलता है कि वो खुद अपने आप को एंगेज कर लेते हैं कि कौन कत्ल किया होगा, क्या किया होगा। तो बी ए, ठीक है। और बोल रहे हैं कि रीडर को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपना दिमाग लगाएं सस्पेंस को क्लियर करने में। और फिर बोला है कि जैसे जैसे रीडर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और वो क्रिमिनल को पता लगाने में अपना दिमाग लगाते हैं। 10 वाला लास्ट में सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैम मैंने ये सोच के ये किया था, ये क्यों नहीं होगा, ये सब आप पूछो। अगर मैं ए देखूं ना तो मेरे को लग सकता है द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू, सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल थिंग आप किसी के लिए कर सकते हो ना, क्या, उनका हाथ थाम सकते हो जब उनको सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, दे मोस्ट नीड इट, सबसे ज्यादा जरूरत है। ये भी हो सकता है, ए से भी हो सकता है, ऑल्सो से तो होगा नहीं, बी ऑप्शन में है, खैर बी तो ऑप्शन में है नहीं। नो मैटर, और मेरे को ना सी भी मेरे को सी भी लग सकता है। मेरा पहला साल जो एज अ डॉक्टर यूके में था वो खत्म हो गया, ठीक है, और मैंने ये चीज सीखा। सी से भी शुरू हो सकता है, मैंने अपना पहला साल खत्म किया, सॉरी माय फर्स्ट ईयर एज अ डॉक्टर खत्म हुआ और मैंने ये चीज सीखा। सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। और आपको लगेगा ना नो मैटर व्हाट एनीवन टेल्स यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कुछ भी बोले, राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी। अब लेकिन थोड़ा सा डी इसलिए नहीं होगा ना, पहले तो आप अपना डॉक्टर वाला रोल बताओगे और डॉक्टर का काम होता है डिस्चार्ज लिखना, तो चलो डी से तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, डी से तो बिल्कुल नहीं होगा। और देखो मैं इसको कैसे लिंक करूंगी, जब भी सेंटेंस में ऑल्सो लगा है, मेरा ये भी रोल है भी। देखो ऑल्सो जॉटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर्स ऑन व्हाट ड्यूटी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनका कहना है कि सीनियर के लिए नोट्स बनाना ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले बोलेंगे ना, जैसे मैं बोलूंगी ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है और फिर बोलूंगी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी तो तभी लगाऊंगी जब मैं बोलूंगी कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो उन्होंने ये चीज सीखा डॉक्टर के रूप में, उन्होंने सीखा कि सिर्फ डिस्चार्ज समरी लिख देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर बोल रहे हैं कि ऑल्सो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डी के तुरंत बाद बी होना चाहिए, डी के बाद बी, बट यहाँ बी के बाद डी, यहाँ बी के बाद डी, ठीक है, और डी के बाद, हाँ। और आंसर हमारा सी से ही शुरू होगा। पहले तो आप बताओगे कि मैं एज अ डॉक्टर, मेरा एक साल खत्म हुआ और डॉक्टर के रूप में अपने ये सीखा। आप डॉक्टर थे तो उनका कहना है कि डॉक्टर के रूप में मैंने ये नहीं सीखा कि पेशेंट को सिर्फ डिस्चार्ज वाला बना देना है, सिर्फ डॉक्टर का काम ये नहीं होता, डॉक्टर का काम ये भी नहीं होता है कि सीनियर का नोट्स बनाना, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम अपना पेशेंट का हाथ थामे जब उनको जरूरत। तो ओके, आपने द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू, नहीं तो ए से नहीं होगा ना, आप एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट का हाथ थामेंगे ना, तो पहले सी से ही स्टार्ट।
ओके चलिए स्कोर बताइए मेरे को, स्कोर बताइए। 5 में 5 आया है 5 में 5 आ गया। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम की आज थोड़ी सी कमी है। ठीक है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट साइटेड। साइट करना मतलब जिक्र करना, मेंशन करना, मेंशन करना या कोट करना। मतलब ये बोल रहे हैं कौन सा चीज जो पैसेज में जिसका जिक्र नहीं है। ठीक है नहीं है मतलब 3 चीज का जिक्र है पैसेज में, एक का नहीं है, आपको वही वाला चुनना है। और फिर ये बोल रहे स्पॉन्स वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है तीसरा पैसेज का टोन समझना। अभी मैं बहुत सारा टाइटल लगा रही थी, अब आपको टोन समझना है। ऑप्शंस बड़ा इजी दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एविक्शन। एविक्ट, एविक्ट करने का मतलब क्या होता है, इसका भी सिनोनिम्स बताना। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, टोन और थीम दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा छोटा पैसेज लाई हूं आज, शुरू हो जाइए। आज मेरे को ना टाइटल और टोन थीम ये सब गलत नहीं चाहिए, पढ़ के डन बोलिए। पढ़ के डन बोलना है। डन।
यहाँ पे आई थिंक मीन्स है। नेहा से आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। लोगों को एविक्ट करवाया जा रहा है वहां से, रेलवे प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं, कब्जा किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि भाई बिना इंतजाम किए आप लोगों को वहां से नहीं हटा सकते हो। चलो अब आ जाओ, क्वेश्चंस दे दिया जाए ना, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट साइटेड इन द पैसेज? कौन सा फैक्ट है जिक्र जिसका जिक्र पैसेज में नहीं है? नहीं है। इजी है। हल्द्वानी इज इन उत्तराखंड। 50,000 लोगों को हल्द्वानी से इविक्ट करवाना था। इविक्ट इविक्ट का भी मैं मीनिंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि पीछे एक क्वेश्चन है, आप बता दोगे उसके बाद फिर मैं मीनिंग बताऊं। हाँ, लिटिगेशन इज ओवर द लैंड एडजॉइनिंग हल्द्वानी एयरपोर्ट थोड़ी है, ये तो हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। रेलवे स्टेशन की बात हो रही है ना। और 50,000 लोगों को खाली करवाना था, ये तो सही है, शुरू में ही दिया है। हल्द्वानी उत्तराखंड में है, ये भी सही है। कौन गलत है आपको देखना है। और 50,000 लोगों को खाली करवाना था, अरे ये तो है, ये शुरू में ही है। ये देखो ना, 50,000 लोगों को हल्द्वानी से खाली करवाने का था। और पैरामिलिट्री वगैरह का भी जिक्र किया है इन्होंने, ठीक है। पैरामिलिट्री लोग का तैनात किया गया है खाली करवाने के लिए, ये भी सही है। बट हम बात हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे कब्जा थोड़ी करके बैठे। एयरपोर्ट पे कब्जा नहीं किया है। स्पॉन्स का मतलब क्या हो सकता है? देखो, स्पॉन्स वर्ड यहाँ पे था, स्पॉन्स स्पॉन्स वर्ड यहाँ पे था, इसको पढ़ के क्या लगा सकते हो, कहीं पे था ना। देखो यहाँ पे, दिस ऑफन लीड्स टू अटेम्प्ट्स टू अविक्ट द ऑक्यूपेंट्स एंड स्पाउंस लिटिगेशन। लिटिगेशन बाद विवाद, स्पाउंस ये वर्ड यहाँ पे है। सपोज आपको थोड़ा सा पढ़िए और क्या लगता है, क्या लगता है क्या होगा, और या तो ऑप्शंस भी देख सकते हैं। फीड करना, हाँ किसी को फीड, खाना वगैरह फीड करना, प्रोवाइड करना, नरिश करना। ये जो है ना, ये जो है नरिश वर्ड पॉजिटिव वर्ड है, नरिशमेंट देना, ओके। नरिश करना और फीड करना, पालन पोषण, ये दोनों सेम है, ये होगा नहीं। अब क्रिएट डिस्ट्रॉय का सिनोनिम है, ठीक है, ये सिनोनिम है, सॉरी ये क्रिएट इसका मतलब डिस्ट्रॉय इसका एंटोनिम है। अब इसी में से दो होगा। ये जो बात विवाद होता है ना, बात विवाद के वजह से क्या होता है, बात विवाद एंड ऑल हो रहा है, दिस लीड्स टू अटेम्प्ट एंड लिटिगेशन। बात विवाद लिटिगेशन को क्रिएट करता है, दिस क्रिएट्स डिसऑर्डर, दिस क्रिएट्स न्यूसेंस, दिस क्रिएट्स फियर। क्रिएट होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अरे अरे, ये दिस ऑफन लीड्स टू अटेम्प्ट टू अविक्ट द ऑक्यूपेंट्स। अगर आप वहां रहने वाले को जबरदस्ती खाली करवाओगे तो लिटिगेशन होगा ना। लिटिगेशन को वाद विवाद को डिस्ट्रॉय थोड़ी करोगे, वाद विवाद क्रिएट होगा, क्रिएट होगा, क्रिएट। अरे लिटिगेशन का मतलब है, लिटिगेशन का मतलब है बात विवाद, ठीक है। तो बात विवाद को खत्म थोड़ी कर रहे हो, डिस्ट्रॉय, बात विवाद को खत्म कर देना मतलब अच्छा कर देना। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जबरदस्ती खाली करवाओगे तो बात विवाद पैदा होगा ना, उत्पन्न होगा, क्रिएट्स क्रिएट्स क्रिएट्स।
क्या लग रहा है? व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? हाँ, पैसेज में ना सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है कि नहीं नहीं उनको खाली नहीं करवाना है। बोला गया है कि पहले उनके लिए जगह, रिहैब सेंटर्स उनके लिए जगह देना है, तब खाली करना है, और आराम से कर सकते हो। इसने बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया। सरकाजम का मतलब है कड़वाहट डालना। पैसेज में ऐसा कड़वाहट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया है कि भाई उनको जबरदस्ती खाली नहीं करवाना है, पहले उनके लिए जगह बनाइए तब उनको खाली करवाइए। और क्रिटिकल का मतलब भी आलोचना, बिटर का मतलब भी कड़वा, लॉडेटरी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छा काम किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने थैंक्स बोला है ना, कुछ शुरू में स्टार्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का टाइमली, सुप्रीम कोर्ट के टाइमली इंटरवेंशन होने, दखल देने से, हॉल्टेड का मतलब है स्टॉप। ये जो जबरदस्ती अविक्ट करवाना मतलब खाली करवाना, ये जबरदस्ती जो 50,000 लोगों को हल्द्वानी उत्तराखंड से खाली करवाने के बारे में सोचा जा रहा है ना, थैंक्स टू मतलब सुप्रीम कोर्ट ने टाइमली, ये पॉजिटिव है, इसने टाइमली इन्वॉल्व होके इस चीज को बचा लिया है। जब बोला गया है कि वहां के जो रहने वाले लोग हैं ना, मतलब दशक से रेलवे के प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइमली इंटरवीन। तो यहाँ पे पॉजिटिव, सुप्रीम कोर्ट का कुछ पॉजिटिव जा रहा है, टाइमली इन्वॉल्व होके इस चीज को रुकवा दिया है। ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट हैड टेकन अ टफ स्टैंड अगेंस्ट द उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने वहां के रहने वालों के खिलाफ एक बहुत कड़वा निर्णय लिया है कि इनको हटाना है। ठीक है, इनको हटाना है वहां से, 1 वीक के अंदर इनको हटा देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट टाइमली दखल देकर ये स्टे लगा दे रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस का बेंच वगैरह बैठा के स्टे लगा दिया है कि बिना उनको आश्रय दिए बिना उनको वहां से हटाना नहीं, पहले उनके लिए जगह रेडी करना है। तो लॉडेटरी है। लॉडेटरी का मतलब होता है तारीफ। ये सुप्रीम कोर्ट का तारीफ वाला मूव है, तारीफ वाला मूव उठाया है। ठीक है, और बाकी तीनों का मतलब तो सेम है, तीनों तो होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अविक्शन? अविक्ट, अविक्शन होता है ना, आपने ये वर्ड सुना होगा। पैराशूट, कभी कभी प्लेन में खतरा हो जाता है, विक्ट किया जाता है पैराशूट के थ्रू। अविक्ट, अविक्शन का मतलब है खाली करवाना, द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव अ प्लेस। जैसे इजेक्ट वर्ड होता है, इजेक्ट वर्ड इज बाहर करना, सीडी वगैरह कोई चीज आप लैपटॉप से भी इजेक्ट होता है। सरकास्टिक का मतलब है किसी पे व्यंग करना। लॉर्ड करना, लॉर्ड का मतलब है ना तारीफ करना। आपको तो करवाया है अपलॉड, प्लॉडिट वर्ड में करवाया है ना, प्लॉडिट। प्लॉडिट का मतलब है तारीफ करना। देखो यहाँ भी लॉर्ड, प्लॉडिट लॉर्ड वर्ड है, ये वर्ड तो किया है। हाँ, किसी को जबरदस्ती खाली करवाना किसी जगह से। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? रॉन्ग नहीं करोगे। सेंट्रल थीम क्या है? गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट लैंड का प्रोज एंड कॉन्स, गवर्नमेंट लैंड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है? सरकार के लैंड का कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट, और सबसे पहले सेकंड नहीं होगा, पब्लिक प्रेमाइसेस, एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट, पब्लिक प्रेमाइसेस एक्ट, इसके बारे में आपके दिमाग में आएगा। अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, तो आपको बताना है ना अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स कहाँ का, कहाँ का, उत्तराखंड हल्द्वानी वाला, और रेलवे का जो कब्जा किया है ये भी नहीं होगा। पब्लिक प्रेमाइसेस की बात थोड़ी हो रही है, वो पब्लिक का प्रेमाइसेस थोड़ी है। पब्लिक का प्रेमाइसेस हो तो सरकार क्यों खाली करवाती, उन्होंने तो कब्जा करके बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्सेस हाई कोर्ट, दोनों के मुकाबला के बारे में नहीं हो रहा, कंपैरिजन नहीं हो रहा। स्टे जो लगाया है, ये जो स्टे लगाया है उत्तरा अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के खिलाफ जो स्टे लगाया है कि अभी बिना उनको जगह दिए हुए खाली नहीं करवाना है। डी होगा, आंसर करेक्ट आ रहा है। करेक्ट आंसर। चलिए आ जाइए फटाफट 10 एरर्स करके फिर खत्म करते हैं।
जो स्टे लगाया है उसी के बारे में है ना। इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर लूं, आई एम गेटिंग नहीं होगा। आई एम गेटिंग का मतलब है मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। मिल रहा है मतलब काम चल रहा है, लेकिन अभी काम नहीं चल रहा है। ये बोल रहा है इफ अगर मैं अच्छा कंपनी ज्वाइन कर लूंगा ना तो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, नहीं मिलेगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस का आपको याद है, कंडीशनल सेंटेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट होता है और दूसरा वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर होता है। आई विल गेट, आई एम गेटिंग का मतलब तो मिल रहा है, मुझे मिलेगा, ये एरर। आई विल गेट, आई विल। कभी कभी सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल प्रेजेंट भी होता है, बशर्ते कि सेकेंड वाला पार्ट कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह नहीं है। न्यूज ऑफ द कैलामिटी इज रीच्ड द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। न्यूज ऑफ कैलामिटी मतलब जो आपदा वाली, आपदा की न्यूज थी ना, नेक्स्ट दिन, अगले दिन फैमिली मेंबर्स के पास पहुंचा ये खबर। न्यूज ऑफ द कैलामिटी इज रीच्ड नहीं होगा ना, इज रीच्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो गया, और हमें पैसिव नहीं चाहिए। ठीक है, खबर पहुंचा लोगों के पास, किसी ने जाके पहुंचाया नहीं, ये आपदा वाली खबर लोगों के पास पहुंची, तो इज रीच्ड हटा दे। आर नहीं होगा, न्यूज सिंगुलर होता है। न्यूज को एस देख के आर मत समझ लें। न्यूज ये प्लूरल नहीं है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। रीच, वॉज रीच्ड भी नहीं होगा। The author's new novel, which is about social change, will launch soon. एक्टिव चाहिए, खबर पहुंचे, और दिमाग में आपका आएगा मैम विल तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाइए। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मेरे को ईडी रखना है तो मैं लॉन्च्ड भी कर सकती हूँ, लॉन्च्ड को लॉन्च्ड रखती हूँ और बीच में बी लगा देती हूँ। अब बताओ कि कौन सा करेक्ट है। मतलब एरर तो खैर इसी में है, बट कौन सा करेक्ट है? द ऑथर्स न्यू नॉवल विच इज अबाउट सोशल चेंज, ऑथर का जो नया उपन्यास है जो सामाजिक चेंज के बारे में, तो विल लॉन्च। ठीक है, विल के साथ V1 आता है और विल के साथ बी लगा के V3 भी आ सकता है। ये सेंटेंस पैसिव है और ये सेंटेंस एक्टिव है। और पता है कि नॉवल अपने आप नहीं लॉन्च होगा ना, नॉवल किसी के द्वारा ही लॉन्च होगा। अपने आप कहाँ से हो जाएगा? ये सही, कुछ नहीं करना था, यहाँ बी डाल दे, बी डाल देना था। विल बी लॉन्च। The scientists found that leopards tend to hoist prey that are between half and half and 1.5 times its own weight. Will be launched.
द साइंटिस्ट फाउंड दैट, यहाँ तो कोई एरर नहीं दिख रहा, साइंटिस्ट ने ये चीज पाया कि लेपर्ड्स, साइंटिस्ट ने ये चीज फाइंड किया, यहाँ कोई एरर नहीं है, कि लेपर्ड्स, और लेपर्ड्स प्लूरल है तो वर्ब भी टेंड प्लूरल होता है, ठीक है। टू हॉइस्ट, हॉइस्ट का मतलब है लहरा कर फेंकना। ये जो लेपर्ड होते हैं ना, चीता वगैरह होते हैं, अपने शिकार को आराम से घुमाकर, जो भारी भारी भी उनके शिकार होते हैं ना, उनको अब अपना 1/2 and 1.5 times वेट के शिकार को भी उठा के फेंक देते हैं ना। तो कहाँ पे है? अब बोलोगे कि मैम ये दैट किसके लिए लगा है? यहां तक तो सब ठीक था, लेपर्ड्स प्लूरल है, लेपर्ड्स क्या करते हैं? हॉइस्ट करते हैं अपने शिकार को, ठीक है। और ये जैट किसके लिए लगा है? प्रेज के लिए लगा है, प्रेज मतलब जो शिकार है, और प्लूरल है तो आर लगा है। अब मुझे बताओ इट्स किसके लिए लगा है? ये इट्स किसके लिए लगा है? इट्स ओन वेट, अपने 1.5 गुना वेट के शिकार को भी वे उठा के फेंक देते हैं। ये इट्स किसके लिए लगा? इट्स ओन वेट। ये इट्स लगा है लेपर्ड्स का, और इट्स सिंगुलर होता है, इट का एस देख के प्लूरल मत समझ लेना। इट मतलब यह, और इट्स मतलब इसका, इसका उसका। तो लेपर्ड्स की बात हो रही है ना, लेपर्ड्स प्लूरल है तो देर लगाना, देर नहीं, नो एरर नहीं है। ओके शिकारियों का साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो चीता होते हैं ना, अपने से 2 गुना 3 गुना शिकार को भी उठा के फेंक देते हैं। इट्स ओन वेट, इट्स ओन वेट मतलब लेपर्ड अपने वेट के, अपने भार से 3 गुना भार वाले शिकार को। प्रे का मतलब होता है शिकार, जिस जानवर पे। अब एक होता है प्रीडेटर, प्रीडेटर का मतलब है जो शिकार करते हैं वो जानवर, और जिस जानवर पे शिकार होता है वो है प्रे। जैसे लायन प्रीडेटर है, और लायन प्रीडेटर है और ये शिकार कर रहा है किस पे? हिरन पे, तो हिरन तो उसका शिकार। अ प्रिंस वॉज इन सर्च ऑफ अ सूफी मास्टर, प्रिंस सूफी मास्टर की तलाश में था जो उसको हेल्प करे उसकी मिस्टिकल जर्नी में। शिकारी प्रीडेटर है और शिकार प्रे है। ये आपके आया भी था सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, ऐसा कुछ आया था। ईगल भी प्रीडेटर एनिमल्स होते हैं, शिकारी जानवर। वैसे मुझे, अरे अब प्रिंस, एक प्रिंस है था जो तलाश में था सूफी मास्टर। वैसे इसमें ना कोई एरर नहीं है, टू हेल्प हिम इन हिज, कोई एरर नहीं है, जबरदस्ती नहीं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बैठा है ना कि जो सबसे लेंदी वाला पार्ट होगा उसी में एरर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो सबसे, अ प्रिंस वॉज इन अ सूफी मास्टर, सूफी मास्टर की तलाश में था। सूफी मास्टर क्या करते? टू हेल्प हिम, हु लगाने की जरूरत। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज अ मेवरिक, मेवरिक लो, अच्छा मुझे बता, आपको मैंने समुद्र मंथन में ये वर्ड करवाया है ना, मेवरिक। रिक्शा वाला से किया था हमने, रिक्शा वाला कोई नियम कानून नहीं मानता है। तो मेवरिक लोग वो होते हैं जो पारंपरिक रीति रिवाज को नहीं मानते, जो बोहिमियन होते हैं, इंडिपेंडेंट, इनके अपने ही रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्सन को एज अ मेवरिक डिस्क्राइब करते हो, यू मीन दैट ही इज अनकन्वेंशनल, पारंपरिक रीति रिवाज को नहीं मानता है और इंडिपेंडेंट है, मीनिंग ही बताया है। एंड डू नॉट थिंक, ये डू किसके लिए लगा है? ही के लिए ना, ही, ये मेवरिक के लिए लगा, ही के लिए, तो ही सिंगुलर है तो डू नहीं होगा, डज होगा। सर्च फॉर नहीं होता, इन सर्च ऑफ। हाँ ये याद रखना, के तलाश में, इन क्वेस्ट ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब है के तलाश में, इन सर्च ऑफ, फॉर नहीं होता है, इन सर्च ऑफ, इन परस्यूट ऑफ, परस्यूट का मतलब भी होता है तलाश, किसी की तलाश में, नॉलेज की तलाश में,
सूफी मास्टर की तलाश में। तो ही इज अनकन्वेंशनल, ये अनकन्वेंशनल है और वो ही डज नॉट थिंक और बिहेव, ही के लिए लगा है ना, ही सिंगुलर। men who has risen by their own exertions are always respected। जो मैन अपनी मेहनत से ऊंचाई पे आए हैं उनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, डिसेंटर लोग हैं, रिबिलियस है, विद्रोही बोलते हैं इसको। यस, ये जो हु है किसके लिए लगा है? मैन सिंगुलर है, मैन के साथ हैज और मेन के साथ हैव लगाओ, ठीक है। तो ये जो हु है मेन के लिए लगा है ना, हैव लगाना, हैव। अब आप बोलोगे मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको मैन कर देते हैं, तब तो ये हैज सही हो गया ना, लेकिन आगे जाके मैन को प्लूरल माना है। देखो देयर आर सब प्लूरल माना है, प्लूरल, तो हमें भी प्लूरल रखना होगा, मेन को मेन रखिए, हैव। द प्लेस वेयर बुद्धा वॉज क्रीमेटेड, जहां बुद्धा का अंतिम संस्कार हुआ था, उसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया। ये वर जो है ना, ये वर ये वर्ब है, वर्ब। और ये वेयर मतलब कहाँ भी होता है और एक जहां भी होता है, प्लेस बताता है। वेयर कहाँ, जहां, ठीक है। द प्लेस वेयर आई वेंट यस्टरडे, कल मैं जहां गई, और वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। तो ये प्लेस के लिए ये वेयर नहीं होगा, ये वाला वेयर होगा, ठीक है। और यहाँ तो हमें वर्ब मिल ही गया प्लेस के लिए, ये वेयर है। ऐसा वाला भी आता है देर लगाने के लिए, ये वाला देर और ये देर में ये इट्स और ये इट्स वाला डिफरेंस भी बहुत आता है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हुम रोट द बुक? थर्टी 35 तक करके खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग थर्सडे को। ये वेयर जगह बता रहा है ना, तो यहाँ जगह की बात हो रही। हाँ, ये देखो, ये हु और हुम, ये जो हु है ये सब्जेक्ट के लिए और हुम किसके लिए होता है? ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये तो वर्ब है ना, और वर्ब को क्या चाहिए? वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, बट हुम तो ऑब्जेक्ट है, तो हुम रोट द बुक नहीं होगा, हु रोट द। The problem of world hunger arises because of the economic inequality that distort food distribution। ये वर्ल्ड हंगर वाला प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि आर्थिक इनइक्वालिटी है जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रॉय करता है इक्वालिटी के साथ। थर्सडे होगा बिकॉज मंडे ट्यूसडे वेंसडे आई एम ऑन लीव, छुट्टी पे हूँ। 35 तक करते हैं। कहाँ पे? द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड हंगर अराइजेस, अराइज होना मतलब उत्पन्न होना। ये वर्ब लगा है किसके लिए? प्रॉब्लम के लिए, और प्रॉब्लम सिंगुलर है, उसके लिए ये सही लगा है। क्यों प्रॉब्लम अराइज होता? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब ये जो दैट है, देखो ये डिस्टॉर्ट भी वर्ब है। पहले तो देखो यहाँ पे ये एक वर्ब है
ठीक है, किसके लिए लगा है? प्रॉब्लम के लिए। यहाँ भी तो एक डिस्टॉर्ट, डिस्ट्रॉय करना, ये भी तो वर्ब है, इसका भी तो सब्जेक्ट चाहिए। इसका सब्जेक्ट क्या है? इस इनइक्वालिटी की वजह से ना फूड का डिस्ट्रीब्यूशन बाधित होता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है? अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए। इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी सिंगुलर है तो डिस्टॉर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, डिस्टॉर्ट्स लगाएंगे। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब में रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर में, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो अभी चलो एंड करते हैं। ठीक है, आई एम ऑल्सो इन अ हरी, तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपकी ज़्यादा क्लास छूटने वाली नहीं है। आपकी क्लास में मंडे वेंसडे और मंडे ट्यूसडे और वेंसडे, ठीक है, आपकी क्लासेस नहीं होगी, ऑफ है, छुट्टी पे हूँ मैं। ओके, तो आपकी अगर प्रैक्टिस बैच देखी जाए तो सिर्फ ट्यूसडे को छूटेगा ना, और मैं तो वेंसडे को आ जाऊंगी, तो थर्सडे से आपका प्रैक्टिस बैच तो स्टार्ट ही हो जाएगा, डिस्टॉर्ट्स होगा, प्रैक्टिस बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एक दिन ही छूटेगा, और समुद्र मंथन 2 दिन छूटेगा, मंडे वेंसडे, और ग्रामर 3 दिन छूटेगा। ओके, तो तब तक आपका जो भी पेंडिंग काम है इंग्लिश से रिलेटेड, पेंडिंग काम का मतलब घूमना फिरना या जीएस मैथ्स नहीं, मैं अपनी इंग्लिश की बात कर रही हूँ। जो भी वीडियो वगैरह छूटा है नए स्टूडेंट्स को बता दूँ, ठीक है, जो हमारे बच्चे नए हैं ना, जिसको लग रहा है अरे आज ही एडमिशन लिया और एक क्लास के बाद तो दूसरा क्लास सब दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं दिख रहा है। 3 दिन की आपकी छुट्टी है, ठीक है, आपकी क्लासेस थर्सडे से शुरू हो जाएगी। यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस नहीं होगी, यूट्यूब पे तो मैं कुछ रिकॉर्डेड सेशंस बोलूंगी डाल देने के लिए, ठीक है। हाँ, तो एंड किया जाए ना, एंड किया जाए। ओके, मिलते हैं थर्सडे को। हाँ, टेस्ट कब है? आके बताती हूँ टेस्ट कब है। पहले तो आप लोगों से बात करना होगा ना, सब भूल, मैं इधर गायब होंगी, आप भी अपना सब भूल जाओगे, फिर से दिमाग ले लाना हो। वर्ल्ड हंगर से क्यों नहीं कर रहे हैं? वर्ल्ड हंगर से नहीं कर रहा है इसलिए क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो आया है ना वो ऑब्जेक्ट है, और वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। हाँ, पहले का जो भी वोकैब वगैरह जो भी छूटा उटा है इसको कर लेना। अब कुछ लोग, हाँ आ रहा है, डाउट्स आ रहा है कि मैम अब कहाँ जा रहे हो, 3 दिनों में वोकैब रट जाएगा, सही बोला है। मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ, चिंतित मत होना, मैं वापस आ जाऊंगी, मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ, नहीं तो चिंता में रहेंगे ना कि पता नहीं मैम ने बताया भी नहीं कहाँ गए। मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ, और मेरा होम टाउन है जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड में है। मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ, भाई बनता है स्टूडेंट्स का जानना, आप लोग मेरी फैमिली हो तो कुछ तो आपको बनता है, इन्फॉर्मेशन दे दूँ। एक वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने जा रही हूँ, ठीक है, एक वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने जा रही हूँ। ओके, हाँ, और शादी है 28 को, मैं जा रही हूँ कल सुबह सुबह 26, और 28 को शादी है, 29 को मैं वापस आ जाऊँ, ठीक है, 29 को रात तक, शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी, और 30 तारीख से मतलब थर्सडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है, थर्सडे से। हाँ, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। हाँ, शीट डलवाना है ना, हाँ शीट डलवाना है, शीट डलवाना है, इंजॉय करिएगा। हाँ, तो आप लोग इंजॉय मत करने लगिएगा, मैंने तो मेहनत कर लिया है ना, तो मैं थोड़ा इंजॉय करूंगी। अगले साल आप सिलेक्शन लेके आप घूमना, मैं मेहनत करूंगी। कहाँ आप आ जाओगे? आप बताइए मत, हम भी पीछे पीछे आ, कहाँ आप जमशेदपुर में कहाँ ढूंढोगे मेरे को आप? हाँ, मैं भूल गई थी, मुझे वर्ब का शीट देना है। अभी मैं एक वर्ब, हाँ देखो आप क्या क्या करना, वर्ब का मैं एक शीट डाल रही हूँ, उसको कर देना, ठीक है, उसको पूरा बना के रखना, उसमें ज्यादा जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल वाला है, ठीक है, उसको बना के रखना, और वो क्या आपकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो एंड किया जाए, वर्ब की शीट डाल दूंगी। चलो, वर्ल्ड हंगर से एग्री नहीं किया ना, क्योंकि वर्ल्ड हंगर ऑब्जेक्ट था। जबलपुर बहुत अच्छी जगह है ना, हाँ मुझे किसी ने बोला था, घूम लूंगी।